नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। सियासत और शतरंज हर किसी को समझ में नहीं आती। दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं। जैसे शतरंज में सैनिक से लेकर हाथी, घोड़ा, वजीर, राजा समेत कई किरदार होते हैं, वैसे ही सियासत में भी कई किरदार होते हैं। कहते हैं सियासत करना शतरंज खेलने से ज़्यादा मुश्किल होता है और उतना ही खतरनाक। देश के मौजूदा गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये देश की तमाम विपक्षी पार्टियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब से केंद्र की राजनीति में आए हैं तब से लगता है समूचे विपक्ष ने या तो समाधि ले ली है या फिर घर में बैठ के सत्ता आने का इंतजार कर रहे हैं। आज भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी शख्स को बेहद ही पॉपुलर माना जाता है तो वो है देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए साल 2010 से 12 तक का समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में जेल जाना पड़ा और उन्हें 2 साल के लिए गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा था। साल 2002 से 6 के बीच 4 सालों में गुजरात पुलिस पर 31 गैर कानूनी हत्या करने का आरोप लगा। इनमें से आधे लोगों का एनकाउंटर कथित तौर पर पुलिस अधिकारी के एक खास समूह के द्वारा किया गया था। इन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकवादी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की हत्या करने का षड्यंत्र कर रहे थे या फिर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट की रणनीति बना रहे थे। फर्जी एनकाउंटर के इन मामलों में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह, 6 आईपीएस अधिकारी सहित कम से कम 32 पुलिसकर्मी जेल जा चुके थे। गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों में से ज्यादातर लोग कभी न कभी पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा के साथ काम कर चुके थे। गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी रहे डीजी बंजारा की छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है। डीजी बंजारा 2002 से 2005 तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे। आइए जानते हैं कैसे हुई शुरुआत और क्या हुआ अंजाम। 26 नवंबर 2005 को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में मध्य प्रदेश के एक शख्स को मार गिराया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, मुठभेड़ में मारा गया आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी सोहराबुद्दीन शेख। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन एक खूंखार आतंकवादी था जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की योजना बना रहा था। लेकिन जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने पता लगाया कि सोहराबुद्दीन राजस्थान में मार्बल कारोबारियों से उगाही करने वाले रैकेट से जुड़ा हुआ था। सोहराबुद्दीन ये काम पुलिस और राजनेताओं के साथ किया करता था। उसकी हत्या कथित तौर पर तब की गई जब वे उन लोगों के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन अपनी बीबी कौसरवी के साथ हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली तक बस यात्रा कर रहे थे। उस वक्त गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बस को रोका था। पुलिस केवल सोहराबुद्दीन को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन कौसरवी ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद दोनों को अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में स्थित फार्म हाउस ले जाया गया और 3 दिन बाद सोहराबुद्दीन को कथित तौर पर फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। सीबीआई के मुताबिक इसके 2 दिनों बाद कौसरवी का कथित तौर पर बलात्कार किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कौसरवी को साबरकांठा के इलोल गांव में दफना दिया गया। ये डीजी बंजारा का पैतृक गांव है, लेकिन कौसरवी के शव को बरामद नहीं किया जा सका। सोहराबुद्दीन शेख के उगाही वाले रैकेट में शामिल थे तुलसी प्रजापति। जिस दिन गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन और कौसरवी को बस से उठाया था, उस दिन बस में तुलसी प्रजापति भी सवार थे। माना गया कि तुलसी को सोहराबुद्दीन की जानकारी देने के चलते ही पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। अपने बॉस सोहराबुद्दीन को धोखा दिया था। 1 साल बाद सोहराबुद्दीन दंपत्ति के उठाए जाने के अहम गवाह रहे तुलसी प्रजापति को राजस्थान के उदयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 28 दिसंबर 2006 को गुजरात के बनासकांठा में गुजरात राजस्थान पुलिस के
संयुक्त सैन्य अभ्यास में तुलसीदास को मार गिराया गया। हालांकि बाद में सोहराबुद्दीन का परिवार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गया, जिसके बाद इसकी जांच गुजरात सीआईडी और सीबीआई से कराई गई। सीबीआई के द्वारा जांच करने के दौरान गुजरात सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर बीएल सोलंकी ने अपने बयान में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया था। इस केस में अमित शाह के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने मार्बल व्यापारी के कहने पर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया था। अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कोर्ट ने 9 मई को शाह समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। इस मामले में सीबीआई ने शाह समेत करीब 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। सीबीआई ने सोमवार को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आरोप मुक्त करने की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि इसमें उनकी संलिप्तता के सबूत हैं। इसके बाद सोहराबुद्दीन शेख के वकील ने सीबीआई की विशेष अदालत को बताया कि चार्जशीट और गवाहों के बयानों में रिकॉर्ड पर सबूत हैं। शाह के वकील एस.बी. राजू ने कहा कि किसी व्यक्ति पर अफवाह के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता और उन्हें साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक धाराओं का हवाला दिया। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर मुंबई में की। इस दौरान वे 3 महीने तक जेल में रहे। 29 अक्टूबर 2010 को जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक उन्हें गुजरात की सीमा से दूर रहने को कहा गया। 2012 तक अमित शाह गुजरात से बाहर ही रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उनका गुजरात आना हुआ। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 दिसंबर 2014 को सीबीआई और कोर्ट ने उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया।